गुड आइमसी दोस्तों, और आज एक टॉपिक को लेके मैं लाइव हूँ और आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ कि दोस्तों एक बड़ी चीज़ है कि मैं देख रहा हूँ कि हमारी ही कंपनी के लोग किसी दूसरी कंपनीज़ के लिए पे आउट्स को लेके सोशल मीडिया पे हैं और या फिर किसी न किसी रूप में हम लोग बहस कर रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं वो चीज़ हमेशा आगे बढ़ना शुरू कर देती है। मैं ये अनुभव इसलिए बता रहा हूँ कि मैं किसी कंपनी में काम करता था और मेरे सपोर्ट में एक सामने कंपनी आई, तो मेरे ही जो एजेंट थे वो लोगों को जाके बताने लगे कि इस कंपनी में ऐसा होता है, इस कंपनी में ऐसा, तो उसका प्रचार फ्री में हो रहा था। फिर मैं देख रहा था कि जिस चीज़ को कोई लोग जान नहीं पा रहे हैं वो उसको इतनी तेज़ी के साथ कैसे जानने लगे। तो दोस्तों मैंने अपने एजेंट्स को एक साथ बुलाया और मैंने उन लोगों को बताया कि आपको दूसरी कंपनी के बारे में कोई बात नहीं करनी है, उसके लिए कोई आर्गूमेंट नहीं करना, सिर्फ आप अपना काम करिए। और दोस्तों जब हम लोगों ने अपना काम शुरू किया तो 1 महीने के बाद उस कंपनी का कोई नामो निशान नहीं रह गया। जो उसका व्यापार था उसको बढ़ाने में बहुत दिक्कत हुई और मेरे सामने वो टिक भी नहीं पाए। तो दोस्तों आज हम सब लोग मान लेते हैं हम किसी कंपनी की बुराई करें या कोई दूसरी कंपनी की बुराई करें, इसमें नुकसान कहीं ना कहीं अल्टीमेट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। हम सब लोग आईएमसीएन हैं, एक बेहतरीन लीडर हैं, हम लोगों को किसी से भी इस टाइप का आर्गूमेंट नहीं करना है, अपने काम को देना है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। नई कही जाती जो बहू आती ना उसको बहुत ज़्यादा श्रृंगार करने की आदत हो जाती है, या नया जो मौलवी होता ना उसको नमाज़ पढ़ने की बड़ी आदत हो जाती है, या फिर और बहुत सारे चीज़ें हैं कि जब कोई व्यक्ति नया होता ना तो वो बहुत ज़्यादा उसको कुछ चीज़ों में मज़ा आता है करने में। तो दोस्तों अभी नई चीज़ें हैं, महीने 2 महीने में ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि आपके रिज़ल्ट, आपके परिणाम, आपका काम बोलता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को नीचा दिखाते चलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी से झगड़ने की। आईएमसी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, समुद्र है, यहाँ से कुछ निकल भी जाता है ना तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आज आईएमसी की ही देन है कि बड़ी बड़ी कंपनी जो मर चुकी थी वो दोबारा चल रही है। आईएमसी के लोग ही तो उन कंपनियों को संभाल रहे हैं। तो आप सोचें कि आईएमसी के पास जो है, आईएमसी ऐसे लोग बना देती है ना जो खुद कंपनी चलाने के लायक हो जाते हैं। तो आईएमसी एक तरीके से बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है। किसी की कोई बात ना करें, किसी के पे आउट्स को लेकर ना करें। आज हमारी कंपनी बहुत अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, बहुत अच्छा मॉडल कंपनी ने दे दिया है। कंपनी की ग्रोथ हम सब पे निर्भर करती है। आज वो लोग यहाँ से जा रहे हैं जो लोग अपने आप को या बड़े लीडर हो जाते हैं, या फिर छोटे लीडर भी हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते, उनके लिए कोई काम नहीं। और जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके लिए हर तरफ काम ही काम है। तो हम लोगों को अपने काम पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करिए, अपने आप को प्रूफ करिए और हज़ारों रिजल्ट दिखाइए लोगों को, लोग हिल जाएं। किसी के पास कोई रिजल्ट भी तो नहीं है। अभी तक कौन सी नई टीम खड़ी हो गई है? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ जो कूड़ा हो गया वही उठा के ले जा रहे हैं। ठीक है, अगर जिसने कुछ करना होता तो आईएमसी के प्रोडक्ट क्या कमज़ोर थे? आईएमसी का प्लान कमज़ोर था। आज आईएमसी की सारी चीज़ें बेहतर हैं, अभी भी बेहतर हैं, आगे भी बेहतर रहेंगे। कमाने वालों ने आरसीएम में भी पैसा कमाया, कमाने वालों ने मोदी केयर में भी कमाया, कमाने वालों ने वेस्टीज में भी कमाया, कमाने वाले आईएमसी में भी कमा रहे हैं, और नहीं कमाने वाले कहीं नहीं कमाते हैं। चाहे उनको 1 लाख दे दो, चाहे उनको घर में दे दो। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरी कंपनी का जो पुराना प्लान था उसमें हम लोग 8 लाख से काम करते थे, 2.5 3 लाख के पे आउट्स बनते थे। जब हम 1.5 लाख पॉइंट करके सुपरस्टार बने तब हम लोगों के पे आउट बड़े होते थे। तो जितना छोटी सोच आपकी रहेगी, 1 लाख 2 लाख इनकम भी तो वैसी पाओगे। आज अगर 2 लाख में आप वैल्यू करोगे तो जाहिर बात है इनकम छोटी आएगी। आप 5 लाख में 10 लाख वैल्यू कर रहे हो और एक जगह पे आप करोगे तो वहाँ सबको बटेगा। अलग अलग चीज़ें हैं। जब आपको ज़्यादा इनकम चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा दुकानें हमको खोलना पड़ेंगी, ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। हर जगह पे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालना पड़ेगा। चाय की मिठास बढ़ानी है तो चीनी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 चम्मच चीनी डाल के तुम जो है कि 1 भगोना चाय मीठी कर लोगे। ऐसे ही दोस्तों कंपनी है, वहाँ पे भी आप अगर 1 टांग 2 टांग जो भी कंपनी चल रही है, आप समझिए कि बहुत सारे लोग। अच्छा, इस लीडरशिप में जब भी हम बुराई करते हैं किसी दूसरी कंपनी की तो अल्टीमेट उस कंपनी की बुराई नहीं है, एक्चुअल में वो पूरी इंडस्ट्री की बुराई है। तो आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी व्यक्ति इस टाइप की कोई ना करे। जैसे मुझे भी लिखना था पे आउट्स के बारे में, आई मैंने लिखा कि मुझे दूसरों का नहीं पता, मेरी कंपनी तो इतने में देती है। आप अपनी चीज़ें दिखाइए, किसी का नाम मत लीजिए कि मेरी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, मेरी कंपनी के परिणाम अच्छे हैं, मेरी कंपनी के पे आउट्स बड़े हैं। हमारी कंपनी बेहतरीन कंपनी है, हमारा मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट है। हम लोगों को किसी की बुराई करने की आवश्यकता नहीं है। और जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हो जाती हैं लोग वहीं से भागते हैं जिसकी जेब में कुछ होगा। जो कंगाल है उसकी जेब से कुछ नहीं गिरेगा, जिसकी जेब में पैसे ही नहीं उसके पास खोने को क्या है, वो तो नंगा ही है। जिसकी जेब में लाख रुपए उसी की गिरने की संभावना है। तो आज आईएमसी बहुत बड़ा ब्रांड है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम सब लोग मिल के आईएमसी में इतिहास लिखने वाले हैं। नई तैयारियां हमारी कंपनी करती चली जा रही है, हमारा मैनेजमेंट करता चला जा रहा है, हमारे अप्लायंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग को गाइड कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा हर चीज़ का एक दौर आता है, 1-2 साल के बाद सब ठंडे नज़र आएंगे। आईएमसी ने तो बहुत बड़ा अंतराल समय पूरा किया है और बहुत टॉप पे सब लोगों को पैसा कमाया है।
और एक समय के बाद हर कंपनी ऊपर जाती है, नीचे आती है, लेकिन नीचे जाने के बाद फिर उसको ऊपर ही जाना है, और आज जो ऊपर जा रहा है उसको भी नीचे आना है। तो ये बात हम लोगों को समझना पड़ेगी। कोई भी आर्गूमेंट ना करें, कुछ भी ना करें, और कभी भी किसी का प्रमोशन ना करें। लोग मोदी की बहुत बुराई करते हैं, देखो बार बार जीत रहा है। जिस कंपनी को लोग जानते नहीं, हम लोग बार बार बातें उसकी हर जगह करेंगे तो लोग उसको जानना शुरू कर देंगे। आप बात करना बंद कर दो, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। तो गुड IMC दोस्तों, यही कहने के लिए मैंने लाइव किया था। और आज हम लोग लगातार अपने मेगा केंद्र पे बहुत अच्छी मीटिंग कर रहे हैं। इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम हम लोगों को मिलने वाले हैं। और हम लोग जो है लोगों के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी लोगों के लिए काम करती है, हमारी कंपनी मैनेजमेंट के लिए काम करती है। आज इस कंपनी ने बहुत अनमोल हीरो को जन्म दिया। कोई बात नहीं यार, कोई हमारे यहाँ से गया, उसने कंपनी खोली, ये भी अच्छी बात है। कल तो ये कह तो देंगे कि भाई हिंदुस्तान से ही तो पाकिस्तान निकला है, बाप तो बाप ही रहेगा, कुछ भी हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना काम करें, अच्छे से काम करें, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए। जिन लोगों को दवाइयाँ देते हैं उनके फ़ायदे और रिजल्ट निकाल के रखिए। एक दूसरे के सामने कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन में हमेशा फ़ायदा होता है। आप कंपटीशन करें, लेकिन व्यापार में करें, दिल से किसी से झगड़ा ना करें। कंपटीशन का मतलब होता है आपके अंदर जो आग ठंडी हो गई वो जलना शुरू हो जाएगी। जब जब कंपटीशन आता है तो पब्लिक के हित में होता है, लीडर्स के हित में होता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं है तो हम जो करते रहेंगे, लेकिन मेरे सामने अगर कंपटीशन वाला कोई व्यक्ति है तो हम अपने आप को और अच्छा करेंगे। दोस्तों, एक समय मैंने देखा, मैं LIC इंश्योरेंस में काम करता था। LIC में उस समय लोग क्लेम लेने के लिए 10% पैसा पार्टी से ले लेते थे। लेकिन एक दौर आया कि प्राइवेट कंपनीज मार्केट में आई, और उसके बाद फिर क्या हुआ, लोगों में अपने सुधार करने पड़े। लोगों में क्या, LIC में आज इतना सुधार है, आराम से क्लेम मिलता है, लेकिन पहले क्लेम आराम से मिलता नहीं था। टाटा आ गई, बिरला आ गई, 1000 कंपनी आएंगी, तो आपको अपनी सर्विसेज को अच्छा करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री के अंदर जो भी कंपनीज आ रही, बिल्कुल किसी की भी बुराई ना करें, क्योंकि बुराई जब हम किसी व्यक्ति की करते हैं या किसी कंपनी की करते हैं तो ऑलरेडी वो बुराई पूरी इंडस्ट्री की हो रही होती है। आज ये पवित्र इंडस्ट्री है जिसने गरीबों को अमीर बनने का मौका दिया, जिस इंडस्ट्री के द्वारा हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हम आपस में लड़ते रहे ना, तो लोग इसको निगेटिव लेना शुरू कर देंगे। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस इंडस्ट्री को बदनाम बिल्कुल ना करें, इसके साथ रहें। और ये हज़ारों साल से चली आ रही है, आप देखें, और लोग इसमें पैसा कमाते चले आ रहे हैं। और एक चीज़ लास्ट में ज़रूर कहूँगा, कमाने वाला हर जगह कमाएगा और नहीं कमाने वाला कहीं नहीं कमाएगा। ठीक है, उसका भी एक उदाहरण है आपके सामने। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों को बराबर की जायदाद मिली, दोनों को बराबर की चीज़ें मिली। आज अनिल अंबानी को कोई नहीं जानता और मुकेश अंबानी को पूरी दुनिया जानती है। तो आपको अपने स्किल बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपको चलाना नहीं आता है तो 10 करोड़ रुपए दे दें, वो भी आप खर्च करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर आपको बनाना है तो आप 10,000 रुपये से भी 10 करोड़ की फैक्ट्री बना देंगे। तो दोस्तों, हम लोगों को बनाना आता है लीडर्स की फैक्ट्री, और हम फिर लीडर की फैक्ट्री बनाएंगे। जिस पेड़ में ज़्यादा पत्ते होंगे उसी से तो पत्ते गिरेंगे, जहाँ पत्ते ही नहीं तो वहाँ से कौन गिरेगा। तो खुश हो जाइए कि आप IMC का पार्ट हैं। खुश हो जाइए कि आज IMC ऐसे लोगों को पैदा कर रही है जो दूसरे कंपनियों को बचा रही हैं, कहीं ना कहीं रोज़गार तो दे रही हैं। तो मैं बिल्कुल भी इस बात से नाराज़ नहीं हूँ। कोई आए कोई जाए, कोई वो मेरा सीनियर नहीं था, और मेरा सीनियर भी चला जाए तो भी मेरा अपना बुद्धि विवेक है। मैंने देखा आज से पहले कुछ हमारी कंपनी के लीडर तो है, वो चले गए बाहर कहीं दूसरी कंपनी में, उनके साथ बहुत सारे भक्त थे, वो चले गए। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो अपने फ़ायदे के लिए फिर से कंपनी में वापस आए। अब आप बताइए, जो लोग दूसरी कंपनी में उनके साथ गए थे उनका क्या हुआ? ना वो IMC का रहे, ना वो दूसरी कंपनी का रहे। जिस गुरु के लिए गए थे वो गुरु तो फिर वापस आ गया। तो अपना बुद्धि और विवेक लगाएं, अपना फ़ायदा आप देखें, आपके प्रोडक्ट कहाँ, ये सारी चीज़ें देखिए। जब आप इन सब चीज़ों पर काम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम अपनी जगह पर कहाँ पर ठीक हैं। कोई आता है कोई जाता है, तुरंत अंधभक्त होकर डिसीजन ना लें। पहले तो नंबर उसके व्यक्ति का आचरण देखें कि वो लीडर किस लायक था। अगर वो लीडर कामयाब है, सब कुछ है, लोगों को कामयाब कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर उसकी ग्रोथ नहीं तो वो यहाँ रह जाए, कहीं रहे, ग्रोथ उसको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को धन्यवाद, थैंक यू करूँगा, आप सभी लोगों का धन्यवाद करूँगा। और यदि मेरी कोई बात बुरी लगी हो किसी को तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया भी सब कर रहे हैं। अपनी चीज़ों को बताएं, इसमें कोई बुराई नहीं कि मैं लोगों से अच्छा हूँ, कारण क्या है मेरे पास। लोग क्यों बुरे हैं उसको गिनाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास ये है, उनके पास ये है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो थैंक यू, गुड IMC, लव यू ऑल।